व इसहाक़ इलाहम वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम हाज़िर थे? यहूदियों को खिताब है। अम कुंतुम, क्या तुम हाज़िर थे, मौजूद थे? इज़ हज़र याकूब अल मौतो, इज़ ज़र्फ़ ज़मान है, जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम को मौत तारी हो रही थी। इज़ क़ाला लिबनीहि, जिस वक्त कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, अपने बेटों को, मा ताबुदूना मिन बादी, किसकी इबादत करोगे तुम मेरे बाद? कालू, वो सब कहने लगे, सारे बेटों ने मिल के जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की जिसकी तू इबादत करता रहा है, व इलाह आबाइका, और जिसकी इबादत तेरे आबा व अजदाद करते रहे हैं। कौन? इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम। इलाहम वाहिद, सबका माबूद एक ही रहा है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम भी उसी के ताबेदार हैं। व नहनु, और हम भी लहू मुस्लिमून, उसी ही के ताबेदार हैं। तिलका उम्मतुन, यहूदियों को खिताब है। तिलका उम्मतुन, वो उम्मत थी, कद खलत, जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाई की, जो उन्होंने कमाया, अमाल किए। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे, तुम अमाल करोगे। उनकी बातें क्यों करते हो? वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे ज़रा भी पूछ नहीं होगी उनके बारे में कि वो क्या करते थे। जो कुछ वो करते थे, तुमसे उनके बारे में पूछ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। कुरान करीम का ज़बरदस्त अंदाज़ है। अल्लाह हमें कुरान की समझ अता फरमाए। दुनिया का कोई राइटर, कोई मुसन्नफ़, कोई ख़तीब, कोई अदीब, कोई लिखारी, कोई मुतकल्लम इस तरह बात नहीं समझा सकता जिस तरह कुरान करीम बात समझाता है। हर मसले को इस तरह निखार के कुरान करीम बयान करता है कि दुनिया का कोई शख्स इस तरह किसी मसले को निखार के बयान नहीं कर सकता। काश कि आज हम कुरान करीम के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। कुरान करीम हमें सुनने की तौफीक ही नहीं मिलती, हम इसकी तरफ ध्यान और तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि थोड़ी सी तवज्जो देने वालों के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया है। यार 10 मिनट भी नहीं हमारे पास, इंतहाई अफसोस की बात है। मुझे आज भी वो बात याद है, जब दरस का आगाज़ हो रहा था, हमारे एक भाई कहने लगे, ओ जी मौलवी साहब इस तरह दे दरस
हर आयत का शान नजूल बयान करे हो, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद बैठने की तौफीक एक दिन भी नहीं दी। यानी अपनी डिमांड बयान की है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने सुनने की तौफीक नहीं अता फरमाई। यानी सुनने से पहले ही ज़हन के अंदर एक खन्नास, अनानियत और तकब्बर। तो बहरहाल जब आदमी आजिज़ बनकर, मिस्कीन बनकर, मुहताज बनकर, तालब बनकर, साइल बनकर बैठता है, अल्लाह पाक उसको वो कुछ अता करते हैं जो तसव्वुर में भी नहीं होता है, क्योंकि कुरान करीम तो इल्म का समुंदर है। अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयात के अंदर एक बात बयान फरमा रहे हैं। यहूदी ये कहा करते थे कि हम किस तरह ईमान लाएं, हम क्यों कर ईमान लाएं, हम नबी अलैहिस्सलाम को क्यों माने, हम क्यों कलमा पढ़ें, हम क्यों इस्लाम की ताबेदारी करें। भाई क्यों ना करो। कहने लगे यार, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बिठाकर यह वसीयत की थी कि यहूदियत पर कायम रहना। अस्तगफिरुल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को बिठाकर यह वसीयत की थी कि यहूदियत पर कायम रहना, क़यामत तक इस दीन को ना छोड़ना। तो हम याकूब अलैहिस्सलाम की बात से इन्हिराफ करें? आखिर वो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनकी वसीयत से हम रूगिरदानी करें, हम पैगंबर के नाफरमान बन जाएं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयात के अंदर फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है। ये कौन से यहूदी कह रहे थे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में थे ना, असी कलमा की पढ़ा, असी तुसां ते ईमान की आना, असी मुसलमान की हुआ कि अस्ते पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम जिंदे असी मनना आले हाँ, उन्हें सुन अपनी सारी औलादी को बिठाल के, असी भी उस औलादी पे जाने हैं ना, बिठाल के गल की है कि यहूदियत ते कर बांध रहे हो, यहूदियत को ना छोड़ो। अब पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने आका दो जहां से फरमाया कि इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे फरमा दें, आप इनसे फरमा दें कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात की अपनी औलाद को बिठाकर कि यहूदियत को ना छोड़ना, इस्लाम ना लाना। हालांकि तुम्हारी किताब अगर तौरात के अंदर यह बात है तो बताओ, किसी तारीख के अंदर यह बात है तो बताओ, कोई तारीखी शवाहिद और आसार तुम्हारे पास दलाइल हैं तो बताओ। अगर नहीं है तो हम जो तुम्हें बता रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम तो बार बार तुम्हें दलीलों के साथ ये बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारी तौरात के अंदर ये बात मौजूद है कि उन्होंने इस बात की तलकीन और वसीयत फरमाई थी कि तुम दीन इस्लाम पर कायम रहना। अगर आका दो जहां का दौर मुयस्सर आ जाए तो कलमा पढ़ने में देर न करना। उनका नाम मौजूद है, उनके औसाफ मौजूद हैं, उनकी सिफतें मौजूद हैं, उनकी तारीख मौजूद है। आका दो जहां का शजरा नसब तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, तुम किस तरह कहते हो? और फिर इतने बेगैरत हो, अजीब रंग में बात करते हो जी। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बिठाल के, अपनी औलादी को बिठाल के वसीयत की थी है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखिए, कुरान करीम की आयात के अंदर आप गौर करें। अल्लाह फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, अम कुंतुम, क्या तुम ए यहूदियों क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त था? क्या तुम वहाँ बैठे हुए थे? कि आज इतनी डटाई के साथ कहते हो कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ये वसीयत की है कि यहूदियत पर कायम रहना। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, क्या तुम वहाँ मौजूद थे? ज़ाहिर है कि तुम वहाँ मौजूद नहीं थे, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई किताब है, कोई सहीफ़ा है, कोई दलील है, कोई तारीख़ी रवायत है, कोई सनद मौजूद है इस बात की? आगे अल्लाह फरमाते हैं
किस बात की? इज़ क़ाल लिबनीहि, जब कहा उसने अपने बेटों को, माता बुदून मिन बादी, माता बुदून मिन बादी। अल्लाह फरमाते हैं मैं वहाँ मौजूद था, मैं खुदा जानता हूँ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, अपने बेटों को मरते वक्त क्या वसीयत की थी। फरमाया इज़ क़ाल लिबनीहि माता बुदून मिन बादी, जब कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, माता बुदून मिन बादी, ओ मेरी औलाद, ओ मेरे बेटो, मेरे बात बताओ, मेरे बात बताओ, माता बुदून मिन बादी, किसकी इबादत करोगे तुम मेरे बाद, किसकी इबादत करोगे? एक कस पूछा याकूब अलैहिस्सलाम सुन की पूछा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, मिस्र चले गए थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। जब मिस्र में गए तो मिस्र में उन्होंने देखा कि सिवाय बादशाह के अक्सर लोग काफिर थे जो खुदा को नहीं मानते थे, जिनको किब्ती कहा जाता है, जिनका तस्करा यहाँ मौजूद है। और ये किब्तियों का वो आदमी था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा तो मर गया, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या था। जो एक बनी इसराइली के साथ लड़ रहा था तो इन्होंने चमाट मारी तो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम की चमाट भी चमाट थी। बहरहाल तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये डर था कि मेरे जाने के बाद कहीं मेरी औलाद गुमराह न हो जाए, ये भी काफिर न हो जाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे आहद लिया, फरमाया मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा जवाब दिया याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने, बेटों ने। कहने लगे नअबुदु, जमा मुतकल्लम का सीगा है, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की जिसको तू पूछता रहा है, व इलाह आबाए का, और तेरे बाप दादों के माबूद की कि जिसको वो पूछते आए। कौन थे बाप दादा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। इलाह वाहिद, अब्बा जान सभी का तो इलाह एक ही था, हम भी उसी इलाह को इलाह अपना माबूद मानेंगे, हम किसी और को खुदा नहीं मानते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के ताबेदार हैं, उसके बगैर हम किसी की पूजा नहीं करते। अब यहूदियों को ज़ाम था, और जी हम तो बुज़ुर्गों की औलाद हैं, नबियों की औलाद हैं, हम पीरों की औलाद हैं, हम फ़लाँ की औलाद हैं, हम फ़लाँ की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बुज़ुर्गों की वो औलाद बुज़ुर्गों से फ़ायदा हासिल करेगी जो बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर होगी। आज बाज़ हमारे नादान लोग भी कहते हैं जी कुछ भी होवे है सईदा दा पुत्र है, कुछ भी होवे पर है पीरां दी औलाद है। मेरे दोस्तों, पैगंबर की औलाद अगर पैगंबर के नक्शे कदम पर नहीं, अल्लाह फरमाते हैं ये तेरी आल नहीं। देखा नहीं आपने कुरान करीम के अंदर, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, आवाज दी, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आवाज देकर, फरमाते हैं या बुनैया इरकब माना, ए बेटे आओ हमारे साथ सवार हो जाओ। बेटा कहता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जान सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। पहले तो तूफान आता ही नहीं, अगर आ भी गया तो मैं बड़े पहाड़ पे चढ़ के अपनी जान बचा लूंगा। यासिमुनी मिनल मा, मुझे पानी से वो पहाड़ की ऊंचाई बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ओ बेटे जब खुदा का अज़ाब आता है, अल्लाह का हुक्म आता है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया था नूह अलैहिस्सलाम को, ए नूह जो तेरे साथ कश्ती में सवार होंगे वो बचेंगे, जो कश्ती में नहीं होंगे वो कदे मुझ बड़े पहाड़ा तक चढ़े दे होन फिर भी नहीं बच सकते, बूटे तक चढ़े दे होन फिर भी नहीं बच सकते, लोहे दे घरा पे बैठे दे होन फिर भी नहीं बच सकते, गारा बिच होन फिर भी नहीं बच सकते। फरमाया काला ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, कुरान करीम देख लीजिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं वहाला बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुगरकीन। बाप और बेटे की गुफ्तगू जारी थी, मौज का एक थपेड़ा आता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अपने दामन में ले लेता है। अब डूबते हुए बेटे को बाप देख रहा है, कश्ती में खड़े हैं और अल्लाह के हुजूर
10 बद्दुआ होते कि मेरा बेटा गर्क हो रहा है, बाप बाप होता है आखिर। कहने लगे ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तूने मेरे साथ वादा किया था कि मैं तेरी आल को हिलाक नहीं करूँगा। इन्नहु मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। ए अल्लाह, ये मेरा बेटा है और तूने मेरे साथ वादा किया था और तू वादा भी बड़ा सच्चा करता है और है भी तू सारे सच्चों में बड़ा सच्चा। अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया, या नूह, ए नूह अलैहिस्सलाम, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी आल में से। पैगंबर के रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह मेरी आल में से नहीं, शायद मेरी बीवी ने कोई बददयांती की है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं, है तेरा खून, है तेरा बेटा, है तेरी नस्ल से, डीएनए टेस्ट सारे के सारे ठीक हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं व इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके करतूत ठीक, करतूत नबी दे पुत्रा दे भी सही ना होन तो उसको भी खुदा नबी दी आल इत्यातन बादशाह हो, चरसी होवे, पंगी होवे, बदमाश होवे, चोर होवे, लुच्चा होवे, डाकू होवे, कुछ भी होवे, वह जी पीरां दा पुत्र है। पीर इन लोगों के मुतल्लिक गुफ्तगू न कर दे करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम की ना आयात के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं ठीक है यहूदियों, तुम कहते हो हम नबियों की औलाद हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम हमारे बाप, याकूब अलैहिस्सलाम हमारे बाप, इस्माईल अलैहिस्सलाम हमारे बाप, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तिल का उम्मतुन कद खलत, तिल का उम्मतुन कद खलत। अल्लाह फरमाते हैं वो उम्मत जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत, लहा मा कसबत, उनके चिल्ले तुम्हारे काम नहीं आएंगे, उनकी रियासतें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए नहीं आएंगी कि तुम उनके नक्शे कदम पर नहीं हो, अगर नक्शे कदम पर चलो तो फिर तुम्हारे काम आए। अल्लाह फरमाते हैं वाला कुम्मा कसब, तुम तारीख पे नाज न करो, आबा व अजदाद पे नाज न करो, अपनी कौम और कबीले पे नाज न करो, उनके अमाल पे नाज न करो। अल्लाह फरमाते हैं वाला कुम्मा कसब, तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। वाला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, अल्लाह फरमाते हैं तुमसे पूछ नहीं होगी उनके बारे में कि वो क्या करते थे। तुस बोलो तुसते बारे में पूछेगी सी, अपनी फिक्र करो। आज भी बाज लोग बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े वलियों पर एतराज़ करते हैं, उलमा पर एतराज़ करते हैं, सुलहा पर एतराज़ करते हैं, अतकिया पर एतराज़ करते हैं, हत्ता के सहाबा पर एतराज़ करते हैं। लेकिन वो देखते नहीं कि भाई मुझसे तो मेरे बारे में पूछोगी, मैं क्यों दूसरे पे अंगुश नमाई करता हूँ, दूसरे पे क्यों एतराज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरान की समझ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।